गंगातरंगरमणि यजटाकलापं गौरी निरंतर विभो श्रितवान् नारायणः प्रियमनं गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं रतपापदुरं वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आइए इस श्रावण मास के पावन पुनीत अवसर पे हम आप लोगों के बीच श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता के माध्यम से वर्णित पंचाक्षर मंत्र की क्या महिमा बतलाई गई और किन्हें किस प्रकार से किस मंत्र का जप करना चाहिए, इसके विषय में बतलाने का प्रयास करता हूँ। श्रद्धया शिवभक्ताय दत्तं शिवपदप्रदम् अथवा प्रणवं नित्यं जपे 10 सहस्रकम्। श्रद्धा से प्रतिदिन जो व्यक्ति भगवान का 10,000 मंत्र का जप करता है वह शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। अतः व्यक्ति को नित्य विशेष कामना के लिए 10,000 मंत्र का जप शाम सदाशिव का करना चाहिए। ऐसा भी वर्णन आया कि प्रतिदिन 10,000 मंत्रों का जप करके यदि प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, दान दिया जाए, तो जिस कार्य के लिए यह जप किया जाता है भगवान शाम सदाशिव शीघ्र ही निश्चित उसके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब आया कि जप की 3 प्रकार बतलाई गई, वाचिक, मानसिक और उपांशु, जिसमें सर्वोत्तम जप मानसिक को बतलाया गया। लेकिन मानसिक जप ध्यान की अवस्था में की जाती है और सबसे अधम जप की गणना जो वाचिक जप है उसका गणना सबसे अधम में बतलाया गया और उपांशु जप मध्यम श्रेणी का बतलाया गया। प्रणवेनादि संयुक्तं ब्राह्मणानां विशिष्यते दीक्षायुतं गुरुग्राहं मंत्रह्यर्थं फलाप्ते। ब्राह्मणों को ओम नमः शिवाय यानी पंचाक्षर में ओम का प्रणव लगा करके शाम सदाशिव का मंत्र का जप करना चाहिए। लेकिन मंत्र जब गुरु के द्वारा दीक्षा लिया गया हो तो वह मंत्र ज़्यादा फलदायी बतलाया गया। द्विजानां च नमः पूर्वे अन्येषां च नमोऽन्तकं स्त्रीणां च केचिद् छन्ति नमोऽनन्तं च यथा विधि। कहा कि जो द्विज लोग हैं उन्हें नमः शिवाय उच्चारण करने का विधान है और द्विजेत्रों के लिए नमः पद का प्रयोग यानी अंत में शिवाय नमः का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मण स्त्रियों के लिए कहीं कहीं
नमः शिवाय का भी विधान बताया गया। इस प्रकार से शाम सदाशिव का मंत्र का जप। अब पंचाक्षर मंत्र की संख्या बताई गई कि किस कार्य को हम मनोकामना के लिए, किस मनोकामना के लिए कितना जप करें कि हमारा मनोकामना पूर्ण हो, किस कार्य की सिद्धि के लिए कितनी जप की संख्या बतलाई गई। तो कहा कि 1 करोड़ 5 करोड़ जप यदि कोई मानव करता है भगवान शाम सदाशिव को, तो वह शिव के समान हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। और 1-1 लाख जप करके वह समस्त अक्षरों की, या जितनी अक्षरों की संख्या बतलाई गई है उतने जप करे तो वह शाम सदाशिव के धाम को प्राप्त करता है, नहीं शिव पद को प्राप्त कराता है। पहले हम बता चुके कि यदि प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करके पंचाक्षर मंत्र का एक संख्या है जो 10 लाख यदि जप आप करके आप ब्राह्मण को भोजन करते हैं, दान देते हैं, तो निश्चित आपको मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। अष्टोत्तर सहस्त्रम वै गायत्री प्रातरेव ही। ब्राह्मणों को चाहिए कि प्रतिदिन 1008 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, और यह गायत्री मंत्र शिव पद को प्राप्त कराने वाली हो जाती है। साथ ही साथ गायत्री की उपासना के बाद वेद का पारायण करना। वेद पारायणम चैव गेयम शिव पदप्रदम अन्यान बहुतंत्र मंत्रांश जपेद अक्षर लक्ष्यतः। वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है, और अन्य मंत्रों का बहुत जप किया जाता है, जो फल प्राप्त होता है और वह फल केवल वेद मंत्र को पारायण करने से हो जाता है। शिव की महिमा में शाम सदाशिव का नाम का उच्चारण जप के साथ साथ शाम सदाशिव का मंदिर का भी विधान बताया गया कि जो स्वयंभू लिंग है उसके कितने दूर तक का क्षेत्र शाम सदाशिव का क्षेत्र कहा जाता है। जो ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग है उस लिंग का कितना दूरी तक शाम सदाशिव का क्षेत्र कहा जाता है, और किस क्षेत्र में हम निवास करें शाम सदाशिव को तो हमें क्या फल की प्राप्ति होती है, इन सबों के विषय में बहुत ही विशद वर्णन यह विधेश्वर संहिता में बतलाया गया। कहा गया कि शिवाय शिव कार्यार्थे कृत्वा शिव पदम लभेत शिव क्षेत्रम तथा वासम नित्यम कुर्यात भक्तितः। जो मनुष्य शाम सदा शिव के लिए बिल्वपत्र फूल चूनता है, या शाम सदा शिव के मंदिर में झाड़ू लगाता है, या शाम सदा शिव के प्रांगण में या शिव क्षेत्र में निवास करता है, तो वह मोक्ष को देने वाला है। अतः मानव को चाहिए कि शाम सदाशिव के क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत संभव हो तो निवास करने का प्रयास करना चाहिए। लिंग 10 पुण्यम क्षेत्रे मानुष सुखे विदुः सहस्रा त्रिमात्रम तो पुण्यम क्षेत्र तथा सके। कहा गया कि जो कोई मानव अपने हाथ से मंदिर शाम सदाशिव का निर्माण करता है तो उस मंदिर से 400 हाथ तक का क्षेत्र शाम सदाशिव के क्षेत्र के नाम से वह जाना जाता है। और यदि कोई ऋषि के द्वारा स्थापित मंदिर हो तो
उस मंदिर से 1000 हाथ तक की दूरी को शिव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दैवलिंगे तथा गेयम सहस्रा तिन्मानतः धनुष प्रमाण सहस्त्रम पुण्यम क्षेत्रम स्वयं। इस प्रकार यदि कोई देवता के द्वारा स्थापित शिवलिंग है तो वह चारों ओर भी 1000 तक पुण्य क्षेत्र का समझना चाहिए। और जो स्वयंभू लिंग है शाम सदाशिव जहाँ खुद उत्पन्न हुए हैं वह 1000 धनुष यानी 4000 हाथ तक का पुण्य क्षेत्र के रूप में जाना चाहिए। पुण्य स्थिता वापी रूपाध्यम पुष्कराणि च शिव गंगेति विज्ञेयम शिव वचनम यथा। शाम सदाशिव अपने मुख से कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे मंदिर के आसपास में जो भी सरोवर तालाब हो उसको शिव गंगा ही समझना चाहिए। तत्र स्नात्वा तथा दत्त्वा जपित्वा ही शिवम प्रजेत शिव क्षेत्रम समासित बसेदा मरणम यथा। उस सरोवर के तट पर जप तप और सरोवर में स्नान करना, यह सब सांब सदा शिव को प्रसन्न करने वाले हैं। जो भी इस सांब सदा शिव के क्षेत्र के अंतर्गत अपने पितरों के निमित्त किसी भी प्रकार का श्राद्ध तर्पण पिंडदान इत्यादि कार्य को करता है तो उसके पूर्वज शाम सदा शिव के पद को प्राप्त करते हैं, शिव लोक को प्राप्त करते हैं। और 1 रात्रि 2 रात्रि अथवा 3 रात्रि या 5 रात्रि तक जो वह शाम सदाशिव के क्षेत्र में निवास करता है, काशी जो हमारे शास्त्रों में 12 ज्योतिर्लिंग बताए गए, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो भी निवास करता है उसको शाम सदाशिव अपने धाम को प्राप्त करवाते हैं। त्रिरात्र में 1 रात्रम वा क्रमाचित व पदम लभेत स्ववर्णानुगुणम लोके स्वचारण प्राप्तेन्द्र। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सदाचार का पालन करते हुए शिव क्षेत्र में निवास करें। शिव क्षेत्र में निवास करना और जाना यह साधारण बात नहीं। शिव क्षेत्र में जाने के बाद अपने इंद्रियों पर निग्रह करना, अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखना सबसे बड़ी महत्ता बतलाई गई। और काले निशिथोबे प्रोक्तो मध्यमानाद्वयम निशि शिव पूजा विशेषेण तत्कालोभिष्ट सिद्धिदा। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, सब लोग सोमवार प्रदोष यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ भगवान का रुद्राभिषेक हो, परंतु नहीं, संपूर्ण श्रावण मास भगवान शाम सदा शिव का सबसे प्रिय मास है। इन महीनों में विशेष रूप से किसी भी प्रकार की विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि हम सोमवार को ही कराएं, प्रदोष को ही कराएं, नाग पंचमी को ही कराएं। जिस दिन मन में श्रद्धा हो उस दिन भगवान का रुद्राभिषेक कराएं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ बताया गया, कहा काले निशथो वे प्रोक्तो मध्यमा ब्रह्म निशिथ। रात्रि के जो निशिथ काल हैं उस काल में भगवान शाम सदा शिव का पूजा विशेष अभिष्ट फल को देने वाली बतलाई गई है। यानी हम लोग शाम सदा शिव का पूजा यदि निशिथ काल में करते हैं तो वह विशेष मनोरथ को पूर्ण करने वाला पूजा है। और उक्तेन केन चिद्वापि हद्धिकारम भी विभेदतः सद्वृत्ति पाप भृष्टस्ता तत्फलम मा पुण्यात्। अपने अपने अधिकार के द्वारा जहाँ तक जिसको जो अधिकार प्राप्त है
उन्हीं मंत्रों का जप करने का प्रयास करना चाहिए। आज बहुत हमारे यहाँ भ्रांति आ गई है सनातन धर्म में। जो कार्य जिनके लिए निषिद्ध बतलाया गया है वह कार्य वह कर रहे हैं। इसी से पुराण में वर्णन आया है कि ओम स्त्रियों को बोलने का, यहाँ तक कि श्याम सदाशिव पार्वती को भी ओंकार शब्द का उच्चारण करने के लिए अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। अतः माताएं लोग ओम नमः शिवाय का जप कदापि न करें। जिन्हें इस मंत्र का जप करने का, शिवाय नमः करने का जप अधिकार है तो शिवाय नमः बोलें, नमः शिवाय जप करने का अधिकार है तो नमः शिवाय ही बोलें। मंत्रों के प्रति यदि आप अतिक्रमण कर रहे हैं तो वह शायद आप न जाने किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में और किसी के सुनी सुनाई बातों में यदि आप ऐसा करते हैं तो पुण्य के जगह पाप भी होने का डर रहता है। इसलिए ऋषिगण बोलते हैं कि हे सुत जी, अब आप हमें बताइए कि हमारे सनातन धर्मावलंबियों के लिए जो मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र, काल विशेष और नदियाँ जो बनाई गई है, पवित्र नदियाँ हैं धराधाम पे, वह किस नदी का क्या महत्व है और किस नदी में कब स्नान करना चाहिए, किस नदियाँ की कितनी धाराएं हैं, सबका बहुत ही विशद वर्णन बताया गया है। भगवान सूत जी कहते हैं, भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों के ऊपर कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। तो तीर्थ क्षेत्र में क्या करना चाहिए? तीर्थ क्षेत्र सदा कार्य स्नान दान जपादिकम अन्यथा रोग दारिद्र्य मुक्त्वाध्याप्युयानरः। कह रहे हैं कि कभी भी तीर्थ क्षेत्र में मनुष्य को जाना चाहिए तो क्या करना चाहिए? जप, तप और दान और ये कार्य करना चाहिए। यदि आप समर्थवान रहकर तीर्थ क्षेत्र में जाकर मुख दिए हैं भगवान, तो मुख से भगवान नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, भगवत नाम का उच्चारण नहीं करते हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने के बाद पद यात्रा नहीं करते हैं तो दोष लगता है, यानी आप गूंगे के समान माने जाते हैं। यानी कम से कम किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो जो जिस पूजनीय भगवानों के नाम से क्षेत्र है उनका नाम का हमेशा मनन चिंतन और वंदन करते रहना चाहिए। क्षेत्रे पापस्य करणम दृढ़ भवति भूषरा। पुण्य क्षेत्र निवास है पाप मन्नपि नाचरेत। कह रहे हैं कि यदि तीर्थ क्षेत्र में आप जाकर थोड़ा भी पुण्य करते हैं तो वह पुण्य नित्य निरंतर बढ़ता रहता है, और यदि आप तीर्थ क्षेत्र में जाकर थोड़ा भी पाप करते हैं तो वह ब्रजलेप के समान हो जाता है, उसका कभी समन नहीं होता है। अर्थात हर मनुष्य को यह चाहिए कि तीर्थ क्षेत्र में जाने के बाद कभी भी पाप करने से बचें, अधिक से अधिक पुण्य का ही अर्जन करें। येन केन उपायेन पुण्य क्षेत्रे बसे नरः सिंधो सती नदी तेरे शांति क्षेत्रों अनेक शाह। हमारे यहाँ सिंधु, गंगा और जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, इन सब नदियों के तट पर बहुत पवित्र पवित्र स्थल बसे हुए हैं। उन क्षेत्रों में निवास करना चाहिए। जितनी पवित्र नदियां बतलाई गई सबकी अलग अलग मुख्य धाराएं बतलाई गई है। किस नदी का
कितना मुख है, इसके विषय में बतलाया गया। कह रहे हैं कि जो परम सलीला सरस्वती नदी है, इनकी 60 धाराएं हैं और जो इस तट पर निवास करता है वो ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। और पुण्य सलीला जो हिमालय से निकलने वाली माँ गंगा हैं, इनकी 100 मुख बतलाई गई है। गंगा की नाम तो कौन नहीं जानता है। काशी गंगा नदी के तट पर है और प्रयागराज जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम ही है। तो इस प्रकार यदि मकर राशि में सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से अधिक प्रशस्त पुण्यदायक हो जाती है। गंगा हमेशा स्नान करने पर मुक्ति को देने वाली है, परंतु यदि मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश कर गए, उस समय स्नान करने पे और अधिक पुण्य प्रदान करने वाली हो जाती है। सोनभद्र नदी की बताई गई कि 10 धाराएं हैं। वह जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सोन नदी में स्नान करने का विधान बतलाया गया और वह विनायक पद को प्राप्त करने वाला होता है। नर्मदा नदी की 24 मुख बतलाई गई। जो मानव नर्मदा के तट पे तप करता है वह मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी के 12 मुख तथा रेवा के भी 10 मुख बतलाए गए। रेवा नदी के तट पर तपस्या करने से ब्रह्महत्या का पाप या गोवध का पाप लगा हुआ हो तो वह पाप समाप्त हो जाता है और रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कृष्णवेणी नदी का जल भी पवित्र है और यह 18 मुख वाली बतलाई गई है तथा यह विष्णु लोक को प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुख वाली है, ब्रह्मलोक के देने वाली है। पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख बतलाए गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उस तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी तथा शुभकारक श्वेत नदी सब पुण्य क्षेत्र कहे गए हैं। इन नदियों के तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सहसा पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्य है। इसके 27 मुख बतलाए गए हैं। सभी अभिष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है तथा स्वर्ग को प्रदान करने वाली है। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति जब मेष राशि पे आते हैं तो यदि स्नान किया जाए तो ब्रह्मलोक को प्राप्ति कराने वाला होता है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। बृहस्पति जब सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति युक्त यदि भाद्रपद मास में गोदावरी का जल में स्नान किया जाता है तो शिव लोक को प्राप्त कराने वाला होता है। इस प्रकार पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब जमुना और सोनभद्र में स्नान कर वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग को प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है कि जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करना चाहिए। विष्णु की वचन की महिमा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं तब मार्गशीर्ष यानी अघन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति धनुष राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। यह बात ब्रह्मा जी ने बतलाया है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी में अवश्य स्नान करना चाहिए।
ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक को प्राप्ति करने वाला है। शिवलोक प्रदमीति ब्राह्मणो वचनम तथा ब्रह्मा विष्णु पदे भुक्ता तदंते ज्ञानमुत्तमम्। विष्णु स्थान में सुख भोग कर अंत वह मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। और माघ मास में तथा सूर्य कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंड दान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों को पितरों को प्रियों को उद्धार करने वाला बतलाया गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णवेणी नदी में किया गया स्नान ऋषियों की प्रशंसा की है। इस स्नान से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से उस समय किया हुआ पाप निश्चय ही नाश हो जाता है। ताम पर्णी वेगवती ब्रह्मलोक फल प्रदे तयोस्ति प्रिय संते व क्षेत्राणि स्वर्गधनानि च। कह रहे हैं कि ताम्रपर्णी वेगवती, ताम्रपर्णी और वेगवती जो नदियां हैं वो ब्रह्मलोक को प्राप्त कराने वाली बतलाई गई है। संति क्षेत्रानि तन्मे पुण्यानि च भूरिशः। इन नदियों के पुण्य क्षेत्र में जो निवास करता है तत्र तत्र वसन प्राज्ञा तादृशम च फलम लभेत। इस प्रकार जैसी जैसी महत्ता बताई गई और जो जिस भावना से जिस नदी के तट पे निवास करता है भगवान उसको ऐसा मनोरथ को पूर्ण करते हैं। अंत में एक बात, मुख्य बात यही, पुण्य क्षेत्र कृतम पुण्यम बहुधा हृदय मृक्षते अपुण्य क्षेत्र कृतम पापम महद्दन वापि जायते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पुण्य वृद्धि को प्राप्त करता है और पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप तो वह ब्रजलेप हो जाता है। मानसम च तथा पापम तादृशम नासे द्विजा मानसम ब्रजलेपम चु कल्प कल्पानुगम्य था। और वह पाप जो तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप है तो वह कई कल्पों तक, जब तक उस पाप का आप ज्ञान नहीं भोगेंगे तब तक वह आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। कई कल्प बीत जाएंगे फिर भी यदि आप तीर्थ क्षेत्र में जाकर पाप कर लिए तो उस पाप का भोग आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए सावधान रहकर व्यक्ति को तीर्थ स्थलों में निवास करना चाहिए। कुछ पाप ऐसे हैं जो केवल ध्यान से नष्ट हो जाते हैं, कुछ पाप ऐसे हैं जो भगवत नाम का उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं और कुछ पाप ऐसे हैं जो तपस्या करने से नष्ट हो जाते हैं। वाचिक पाप जो हम लोग मुख से कटु बोल देते हैं, किसी को पाप लग जाता है तो उस पाप का शमन के लिए यदि भगवत नाम का उच्चारण किया जाए तो वह पाप नष्ट हो जाता है। धन कमाने में यदि हम पाप करके धन कमा रहे हैं, दूषित धन ला रहे हैं तो वह धन की शुद्धता दान देने से होती है। यदि दान देते हैं तो वह धन शुद्ध हो जाता है। और कभी कभी जब अतिशय मात्रा में पाप बढ़ जाता है जिसका कोई उपाय ही नहीं है तो वह भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे हुए उस पाप का अंश समाप्त नहीं होता है। इसीलिए विधान से वृद्धांश भोगांश पुण्य पापयो हो, यानी पुण्य और पाप की राशि, जब तक पाप की राशि आपकी समाप्त नहीं होगी तब तक वह पाप को भोगना पड़ेगा। और करोड़ों पुण्य करके भी आप बहुत कुछ पुण्य कर लें और चाहें कि मैं इतना पाप कर लिया अब तो मैं दान दे दिया हमारा पाप समाप्त हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। जो पाप किए उस पाप का भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे हुए उसका समन नहीं। कुछ ऐसे असाध्य पाप हैं जिसका निवृत्ति बिना भोगे हुए संभव नहीं है। इसलिए मैं
इस श्रावण के पवित्र मास के पावन अवसर पर शिव पुराण कथा से आप लोगों को अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ। उलूल जुलूल की बातें नहीं, जो ग्रंथ में बतलाई गई है, शायद लगे कि पुस्तक देख के बतला रहे हैं, लेकिन जो मूल बातें बतलाई गई है ग्रंथ में, यह विद्येश्वर संहिता से आज मैंने आपको इस प्रसंग को सुनाया। पुनः कल हम आपके सामने अगली कथा के साथ उपस्थित होंगे। इस कथा को आप अधिक से अधिक सुने। श्रावण का पवित्र मास है और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारा YouTube चैनल पूज्य ओम प्रकाश जी महाराज, इस कथा को आप अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस कथा को सुनकर वह लाभ प्राप्त करें। हर व्यक्ति अपने आप में व्यस्त है, लेकिन कुछ समय के लिए मैं चाहता हूं कि इस संचार का, तकनीकी ज़माने का लाभ सबको मिले। इसीलिए आप हमारे चैनल को सुनें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो बात बतलाई गई कथा में, इसको जीवन में 1% भी उतारने का प्रयास अवश्य करें, तो हमारा यह कथा सुनाना सार्थक होगा। मैं नित्य आप लोगों को बीच एक प्रसंग ही सुनाऊंगा, ज़्यादा समय नहीं, केवल एक प्रसंग आप हमारा प्रतिदिन सुने और लोगों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ की जय। माता पार्वती की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।